सुप्रभात बच्चों। आज कक्षा 8वीं में आपका स्वागत है। ज्ञान सागर के 4 पाठ संपूर्ण होने के बाद आज हम अभ्यास सागर का पहला पाठ हम पंछी उन्मुक्त गगन के करने जा रहे हैं। बच्चों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इस पाठ के जो विषय हैं, अभ्यास सागर के पाठ के जो विषय हैं वो कौन कौन से हैं। जैसे इसमें है अनुस्वार, अनुनासिक, र के रूप, नुक्ता और अपठित काव्यांश। बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि अनुस्वार क्या होते हैं, अनुनासिक क्या होते हैं और नुक्ता क्या होते हैं। और र के विभिन्न रूप आपको बता दिए जाएंगे। सबसे पहले आपको अनुस्वार के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। अनुस्वार जिसका उच्चारण करते समय हवा केवल नाक से बाहर निकले उसको हम अनुस्वार बोलते हैं, और उसका जो चिन्ह होता है वो एक डॉट, एक बिंदु होता है। अनुनासिक जिनका उच्चारण करते समय हवा मुख और नाक दोनों से बाहर निकले उन्हें हम अनुनासिक बोलते हैं। और इसका जो चिन्ह होता है वो चांद के समान एक निशान लगा करके ऊपर डॉट लगाना होता है, चंद्र बिंदु इसको हम इसलिए बोलते हैं। बच्चों, नुक्ता जो है वो हमेशा किसी भी वर्ण के नीचे लगा दिया जाता है और हमेशा विदेशी शब्दों में लगता है। उर्दू फारसी भाषा के शब्दों में नुक्ता का प्रयोग किया जाता है। देखिए, पहला प्रश्न हमारा है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बद्ध न गा पाएंगे, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। उपयुक्त पंक्तियों में से उन शब्दों को छांटकर लिखिए जिनमें अनुस्वार यानी कि बिंदु तथा अनुनासिक यानी कि चंद्र बिंदु का प्रयोग किया गया है। बच्चों, आप खुद पढ़ सकते हो। जैसे पंछी में अनुस्वार का प्रयोग किया गया है, पिंजर में अनुस्वार का प्रयोग किया गया है, पाएंगे में अनुनासिक का प्रयोग किया गया है, श्रृंखला में अनुस्वार, बंधन में अनुस्वार। तो इनमें जो अनुनासिक है वो केवल एक पाएंगे शब्द है, बाकी सभी में अनुस्वार का ही प्रयोग किया गया है। दूसरा प्रश्न हमारा है, उच्चारण के आधार पर निम्नलिखित शब्दों में अनुस्वार तथा अनुनासिक का प्रयोग करते हुए लिखिए। अनुस्वार तथा अनुनासिक का प्रयोग कीजिए। जैसे अंगूर शब्द में अनुस्वार का प्रयोग होता है, चांद में चांद। आप बच्चों प्रैक्टिकली करके देख लीजिए। जैसे अंगूर नाक बंद करके यदि आप अंगूर बोलना चाहेंगे, नाक बंद करके आप प्रैक्टिकल कर लीजिए। नाक बंद करके यदि आप अंगूर बोलना चाहोगे तो आप नहीं बोल पाओगे। और चांद में जो हवा है वो मुख और नाक दोनों में से निकल रही है, तो इनमें से यदि आप एक भी बंद करके उसको बोलना चाहोगे तो आप नहीं बोल पाओगे। तो इसलिए जिस वर्ण का उच्चारण करते समय हमारी जो हवा है वो नाक से निकलती है तो वहाँ पर आप एक बिंदु का प्रयोग करोगे, और जहाँ पर हवा दोनों में से, मुख में से भी नाक में से भी निकलती है, तो वहाँ आप चंद्र बिंदु का प्रयोग करोगे। जैसे अंगूर में अनुस्वार है, चांद में अनुनासिक है, आंगन में अनुनासिक है, संवाद में अनुस्वार है, जाऊंगा में अनुनासिक है, भावनाएं अनुनासिक, सांप अनुनासिक, सांप में है अनुनासिक, मंजिल अनुस्वार, पसंद अनुस्वार। प्यारे बच्चों, देखिए, याद रखिए, जिन वर्णों के उच्चारण में हवा नाक से निकलती है वहाँ नियम के अनुसार अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है, और वर्णमाला के सभी वर्गों के पंचम वर्ण के स्थान पर इसका प्रयोग किया जाता है। जिन वर्णों के उच्चारण में हवा नाक व मुख दोनों से निकलती है वहाँ अनुनासिक का प्रयोग किया जाता है, जो कि आपको पहले बताया जा चुका है।
तीसरा प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित शब्दों को ध्यान से पढ़िए। केवल आपने पढ़ना है। कटोरी, डरना, स्वर्ण, पर्वत, प्रेम, द्रवित। उपयुक्त शब्दों में र का प्रयोग अलग अलग रूपों में हुआ है। आइए र के इन विभिन्न रूपों के प्रयोग को समझें। प्यारे बच्चों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि र के 4 रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं? 4 होते हैं। एक तो र होता है जो स्वर सहित होता है, जिसमें स्वर मिला हुआ होता है, एक तो पूरा र बोलते हैं हम। एक होता है रेफ, जो आधा होता है और किसी भी वर्ण के ऊपर लगता है, उसको हम रेफ बोलते हैं। और एक होता है पदेन, जो पूरा र होता है और पाँव में उसको लगा दिया जाता है, उसको हम पदेन बोलते हैं। और एक होता है आपका जो किसी भी वर्ण के बिल्कुल नीचे होता है, जैसे ट्रक होता है या ड्रम होता है, यानी कि जिसकी उसकी खड़ी पाई नहीं होती है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों देख लीजिए, जैसे हमारा जो चौथा प्रश्न है इसी आधार पर है ये चौथा प्रश्न। निम्नलिखित शब्दों में उच्चारण के आधार पर र के विभिन्न रूपों का प्रयोग कीजिए। जैसे मैंने आपको र के 4 रूप बताए हैं, तो ऐसे ही उच्चारण के आधार पर आपने र के अलग अलग रूपों का प्रयोग करना है। जैसे धर्म है, पहला क्या है? धर्म, इसमें रेफ आया हुआ है। विद्यार्थी में भी रेफ आया हुआ है। राष्ट्र में ये वाला, ऐसे व्यंजन जिनमें खड़ी पाई नहीं होती, यदि वे स्वर रहित हों और उनके साथ पदेन र का प्रयोग करना हो तो इसका रूप इस प्रकार होगा। जैसे ट्रक, इसमें खड़ी पाई नहीं है, ट में खड़ी पाई नहीं है। इसमें जो ट्रक जब हम लिखते हैं, देखिए मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। जैसे ट्रक जब हम लिखते हैं तो ट्रक में ट में एक तो ये वाला हलंत होता है और ये वाला होता है जो वो र होता है, पदेन र। इस प्रकार से इसका ये वाला रूप बन गया। एक तो इसमें क्या है? हलंत है, ये वाला तो हलंत है, और ये वाला इसका है पदेन र, पदेन र, इसलिए ये रूप बन गया इसका। तो राष्ट्र में, शर्म में रेफ, ग्रह में पदेन, कर्म और क्रम, इसमें दोनों प्रकार के र का प्रयोग होता है, पदेन का भी और रेफ का भी। ड्रामा, आशीर्वाद में हो गया आपका रेफ और व्रत में हो गया आपका पदेन। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। निम्नलिखित शब्दों को ध्यान से पढ़ते हुए बोलिए। खंड 1 और खंड 2, जैसे जरा, जरा, फन, 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 फन। तो इसमें नुक्ता नहीं है, इसमें ज के नीचे नुक्ते का प्रयोग किया गया है। इसमें नुक्ता नहीं है, इसमें फ के नीचे नुक्ता का प्रयोग किया गया है। लेकिन बच्चों, जब नुक्ते का प्रयोग किया जाता है किसी वर्ण के नीचे, तो उस समय उस शब्द का जो अर्थ है वो बदल जाता है। यहाँ पर जरा और ज़रा दोनों के जो अर्थ हैं वो अलग अलग हैं। फन और फन, इन दोनों के जो अर्थ हैं वो अलग अलग हैं। खंड 2 में ज और फ उर्दू की ध्वनियाँ हैं। ज और फ, फन में नीचे लगे बिंदु को नुक्ता कहा जाता है। इससे शब्द का जो अर्थ है वो बदल जाता है। जैसे जरा होता है बुढ़ापा और ज़रा होता है थोड़ा सा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों। निम्नलिखित शब्दों में उचित स्थान पर नुक्ता लगाइए। जहाँ पर आपको लगता है कि यहाँ पर नुक्ता आएगा तो वहाँ आपने लगाना है। ज़रा में ज के नीचे नुक्ता आएगा, गज़ ज के नीचे, फिल्म फ के नीचे नुक्ता आएगा, अंग्रेज़ ज के नीचे आएगा, जुल्म ज के नीचे आएगा, दर्जी ज के नीचे आएगा, बर्फ फ के नीचे नुक्ता आएगा, रोज़ा ज के नीचे नुक्ता आएगा, शराफत शराफत फ के नीचे, फ़र्क फ के नीचे, कर्ज कर्ज ज के नीचे, इज़्ज़त
दोनों ज के नीचे नुक्ते का प्रयोग होगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। 1 से 6 प्रश्न आज हमने इनका जो सॉल्यूशन है वो आपको करवाया है। आपने अपनी जो अभ्यास सागर की पुस्तक है उसमें इनका मिलान कर लेना है। आगे 6 से आगे 7 से आगे वाले जो प्रश्न हैं वो आपने स्वयं एक बार अभ्यास करने हैं, ट्राई करके देखना है। कल आपका मिलान करवा दिया जाएगा उनका भी। धन्यवाद।